देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और ब्रेक के बाद हम फिर लौट रहे हैं। चंद्र ग्रहण पर हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ये ग्रहण है, यानी कि ये अशुभ ही माना जाता है, जिस तरह से पीके शास्त्री जी ने बताया। लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ पीके शास्त्री जी के साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। धन्यवाद। आचार्य जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आपसे भी कि इस चंद्र ग्रहण का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। यह जो चंद्र ग्रहण है, साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है और आज देव दीपावली है, कार्तिक पूर्णिमा है। असर तो 12 राशि पर पड़ेगा, लेकिन इस ग्रहण का मुख्य असर जो है वह मेष राशि में चंद्र ग्रहण लग रहा है और भरणी नक्षत्र में लग रहा है। चंद्र ग्रहण भरणी नक्षत्र में लग रहा है। भरणी नक्षत्र का स्वामी जो है वह शुक्र है। शुक्र का वृषभ और तुला राशि है और मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल है, इसलिए इन 4 राशियों पर विशेष रूप से असर होगा। यह ग्रहण काल हमेशा ही अनिष्टकारी होता है, वह लाभकारी नहीं होता। लेकिन इसको कैसे साधना काल में परिवर्तित करें, कैसे इसका हम लाभ उठाएं, इसलिए ग्रहण काल में ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जप, शंखनाद, विशेष रूप से हवन आदि, देवी देवताओं का विशेष चर्चा, भजन, इन सब करने से जो ग्रहण का जो दुष्परिणाम होता है वह शुभ फल में प्राप्ति कराता है। ग्रहण काल में शयन नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल में विशेष रूप से मैथुन, पति पत्नी के संबंधों को नहीं बनाना चाहिए। ग्रहण काल में विशेष रूप से जो माताएं गर्भवती हैं उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो माताएं गर्भवती हैं उन्हें भोजन खुद से नहीं बनाना चाहिए, उन्हें फल नहीं काटना चाहिए, उन्हें सब्जी नहीं काटना चाहिए। जो ग्रहण काल है, सूतक काल से लेकर के सूतक काल जो प्रातः काल 9 बजे से जो शुरू हो चुका है और शाम को मोक्ष काल 7:16 तक सब्जी नहीं काटे, फल नहीं काटे और किसी प्रकार का जो है कार्य न करे, सिर्फ देवी और देवताओं की उपासना करे, भगवान विष्णु की आराधना करे। भगवान विष्णु का महामंत्र ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस महामंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जप करें। ग्रहण काल में एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, वह यह जरूरी है किसका मंत्र जप करें और किसका ना करें, किससे क्या लाभ होगा। देखिए, इस कलिकाल में सब लोग आर्थिक रूप से परेशान है। आर्थिक रूप से लाभ की प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी माता का विशेष श्री सूक्तम का पाठ इस ग्रहण काल में बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। कनकधारा स्त्रोत, लक्ष्मी सूक्त का पाठ, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ, श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी का उपासना, विशेष रूप से महालक्ष्मी माता का यह महामंत्र ओम श्रीम श्रीयै नमः महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी माता का महालक्ष्मी गायत्री मंत्र भी विशेष रूप से कारगर होगा और साथ ही साथ श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, यह भी महामंत्र विशेष रूप से लाभकारी होगा। इस कलयुग में बिना धन का आप कुछ भी सोच नहीं सकते। धन की प्राप्ति के लिए यह विशेष महामंत्र है। शत्रुनाश के लिए ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखम पद्म स्तंभे जीवाम किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम फट स्वाहा। बगलामुखी माता का विशेष 10 महाविद्या की देवी माँ बगलामुखी हैं, इनका जप करना विशेष लाभकारी होगा। ग्रहण काल में ओम नमः शिवाय भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र विशेष लाभकारी होगा, क्योंकि भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को बिठा रखा है। ग्रहण काल में विशेष रूप से भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्, विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र की जप करने से आयु आरोग्य की प्राप्ति होगी, दीर्घायु होगा, व्यक्ति रोगी भी जीव है रोग से मुक्त होगा। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का जप किया हुआ का ग्रहण काल में किया हुआ उसका 1000 गुना का फल की प्राप्ति होती है। और शंखनाद जरूर करें, शंख बाजे भला भागे 33 कोट के देवता जागे। जो हमारे 33 प्रकार के देवी देवता हैं वह जागते हैं। शंख से विशेष रूप से वायरस और बैक्टीरिया का नाश होता है। शंख कहा गया कि समुद्र से निकलते हैं, इसलिए समुद्र के पुत्र हैं, महालक्ष्मी के भाई हैं, भगवान विष्णु के साला हैं।
और विशेष रूप से शंख जो है, शंख की महत्ता यह है कि लंग्स आपका क्लियर होगा, लंग्स आपका मजबूत होगा, शंख बजाने से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत होगा। शंख में जल रख करके और ग्रहण काल के बाद उस जल से स्नान करने की भी विशेष महत्ता है। और यह ग्रहण काल विशेष रूप से साधना काल में परिवर्तित करे। ग्रहण के बाद विशेष रूप से क्या महत्व रखता है, वह है दान। विशेष रूप से स्नान, स्नान कहाँ करें? स्नान गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियों में करें। प्रयाग कुंभ में, प्रयाग जो संगम है वहां करें। द्वादश ज्योतिर्लिंग के समीप कोई जो नदी है वहां करें। काशी विश्वनाथ जी का स्नान का भी विशेष महत्व है जी, काशी में स्नान करें। बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरह से सुन लीजिए, कुरुक्षेत्र जो है वहां पिंडदान किया जाता है। और विशेष रूप से वहां पर आपके जो जितने आपके पूर्वज हैं उनके विशेष रूप से मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहां पिंडदान किया जाता है। वहां स्नान के विशेष कुरुक्षेत्र में महत्ता है। पेहवा में स्नान करने का, पिंडदान का विशेष महत्ता है। और ग्रहण के बाद स्नान विशेष रूप से उन सभी नदियों में करें जहां जिसकी धार्मिक मान्यताएं हैं। समुद्र में भी स्नान का भी विशेष रूप से जिक्र किया गया है। और विशेष रूप से स्नान, इसके बाद दान क्या करें? दान, कंबल दान करें। ठंडा आ रहा है, जाड़ा का मौसम आ रहा है, कंबल दान करें। भोजन का विशेष महत्ता, दान को महादान कहा गया है, इसलिए विशेष रूप से खीर का दान करें, विशेष रूप से खिचड़ी का दान करें, अन्न दान करें। वैसे जो गरीब है, जो अपंग हैं, उन्हें आप वस्त्र दान करें। और सबसे बड़ा ज्ञान दान करें। ज्ञान दान आप लोगों को बताएं, इस ग्रहण के बारे में बताएं, मंत्रों को बताएं, चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। और पहले तो जो ब्राह्मण लोग होते थे वह गांव-गांव में, जब मीडिया नहीं था तो घर घर घूम करके ग्रहण के बारे में बताते थे कि ग्रहण आज का इस समय से इस समय तक ग्रहण काल है और इन देवी देवताओं का पूजन करें। और ग्रहण के बाद विशेष रूप से दान करें। और दान के बाद जो है वह भजन करें और इसके बाद भोजन करें। जो ग्रहण काल में भोजन होता है वह दूषित हो जाता है, लेकिन रोगी को, बच्चों को, वृद्ध को, इन 3 लोगों को माफ किया गया है। ये 3 लोग भोजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन कैसे करें? भोजन में विशेष रूप से तुलसी का पत्ता डाल करके करें। अगर जल पीना है तो कुशा को स्पर्श करा करके तुलसी का पत्ता डाल करके जल को पान करें, तो निश्चित तौर पर जो है यह ग्रहण का दुष्परिणाम जो है वह नहीं प्राप्त होगा। और एक ग्रहण काल में विशेष रूप से, चूंकि यह भरणी नक्षत्र का ग्रहण काल है, इसलिए माँ दुर्गा के सर्वबाधा विर्मुक्तो धन सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, यह विशेष महामंत्र का जप करें। और विशेष रूप से अर्गला स्त्रोत, किलकम, कौचम, इसका जप करें, पाठ करें। और विशेष रूप से अंत में दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है, उसके भी पाठ की विशेष महत्ता है। भगवान विष्णु का विशेष जो महामंत्र है ओम भगवते वासुदेवाय नमः, और भगवान श्री कृष्ण का जो महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन महामंत्रों का जप करने से यह जो ग्रहण काल है, चूंकि ग्रहण से लोग भयभीत हो जाते हैं, डरते हैं, डरना नहीं है, इसको साधना काल बनाना है। और साधना काल बनाने से आपको निश्चित तौर पर ग्रहण का जो है दुष्परिणाम समाप्त हो जाता है, आपको लाभ की प्राप्ति होती है। शंखनाद से मैं अपनी बात को विशेष रूप से आगे शुभारंभ करूंगा। तो आपने तमाम चीज़ें बताई, कई चीज़ें बताई, और इसी के साथ शंखनाद भी किया। दो शंख, दक्षिणावर्ती शंख और वामवर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख से देवी देवताओं की उपासना की जाती है, विशेष रूप से भगवान का अभिषेक किया जाता है। आपने देखा होगा जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का विशेष रूप से स्नान कराया जाता है, पंचामृत से स्नान कराया जाता है। शंख में दूध रख करके, जल रख करके देवी देवताओं का स्नान कराया जाता है, लेकिन भगवान शिव का स्नान वर्जित है। भगवान शिव का स्नान श्रृंगी से किया जाता है, क्योंकि शंखचूड़ नाम के राक्षस को भगवान शिव ने वध किया था, इसलिए शंख भगवान
शिव जी के अभिषेक में वर्जित है। लेकिन भगवान शिव प्रसन्न होते हैं शंखनाद से, शंखनाद, घंटा, घड़ियाल इन सब को बजाने से। लेकिन मंदिर में जब सूतक काल प्रारंभ हो जाता है तो मंदिर का पट बंद हो जाता है, मंदिर में देवी देवताओं का स्पर्श बंद हो जाता है। लेकिन इस साधना काल में विशेष मंत्रों का विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जितना मंत्र जप करें, जितना ज़्यादा हवनादि करें, जो जो मंत्र का जप कर रहे हैं उसमें हवनादि करें। भगवान चंद्रमा का, चंद्रमा मनसो जातः, विशेष रूप से चंद्रमा का ओम सोम सोमाय नमः इस महामंत्र का जप करें। ओंग ह्रंग जुंग शा, यह जो बीज मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र का, इस महामंत्र का भी जप का विशेष आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और महामृत्युंजय मंत्र का पूर्ण मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षमामृतात्, विशेष रूप से भगवान महामृत्युंजय भगवान शिव का विशेष महामंत्र इसका जप करें। और सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकार मलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्या भीमशंकरम सेतुबन सेतु रामेशम नागेशम दारुकावणे वाराणस्याम तो विशेषम त्रंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन्तरा सप्त जन्मम कृतम पाप अस्मरण विनश्यति। भगवान शिव का यह 12 ज्योतिर्लिंग का विशेष महामंत्र का स्तुति का गान करने से विशेष रूप से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति के जीवन में आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है, दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। अकाल मृत्यु हरण करने के लिए विशेष रूप से महाकाल का दर्शन करें, महाकाल का ध्यान करें तो अकाल मृत्यु हरण होगा। और इस विशेष रूप से चूंकि अभी कोरोना महामारी समाप्त हुआ है और कोरोना महामारी में विशेष रूप से डॉक्टरों ने बताया था कि उन्हें बैलून को फुलाना चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्रों ने शुरू से ही शंखनाद की महत्ता बताई है, इसलिए शंखनाद प्रतिदिन करना चाहिए। शंखनाद करने से आपके लंग्स मजबूत होते हैं, हार्ट मजबूत होते हैं, लीवर मजबूत होते हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। और इसी शंख के जल से स्नान करना चाहिए। और ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए, यात्रा को त्यागना चाहिए। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में विशेष रूप से भगवान विष्णु का मंत्रों का जप करना चाहिए। व्यापारी वर्ग को किसी भी तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए, लेन देन को बंद कर देना चाहिए। आज विशेष रूप से कोई जमीन की रजिस्ट्री है, भले ही ऑफिस खुला हुआ है, लेकिन रजिस्ट्री आज के दिन नहीं कराएं। ग्रहण काल में रजिस्ट्री ठीक नहीं होता। अगर कोई बच्चा सिजेरियन जन्म लेता है तो सिजेरियन आज ग्रहण काल में सिजेरियन का निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक दिन पहले या एक दिन बाद में ग्रहण काल का सिजेरियन नहीं कराना चाहिए बच्चों का। अगर बहुत जरूरी है तो ग्रहण काल के बाद या ग्रहण काल के पहले का जो समय निर्धारित है, क्योंकि ग्रहण काल में जन्म लिया हुआ बच्चा ऐसा मानता है कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं ग्रहण का दुष्परिणाम होता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखने से विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। गर्भवती माताएं विशेष ज़्यादा ध्यान करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु का महामंत्रों का जप करें तो यह ग्रहण काल जो है वह साधना काल में परिवर्तित हो जाएगा। जी चलिए, और भी मैं आपसे चीज़ें जानूंगा। शास्त्री जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शास्त्री जी, जैसा कि आपने बताया कि चंद्रग्रहण का सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन शुभ नहीं है, लेकिन क्या इस ग्रहण से कुछ जैसे कि नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा क्या, उसी के साथ कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है क्या? कहीं भी ग्रहण काल जो होता है, हाँ। इसमें सकारात्मकता के चांस कम रहते, नकारात्मकता ही रहते। हाँ। पर कहा गीता में कि कर्मण्येवाधिकारास्ते माम फलेषु कदाचन। अभी जैसे हमारे पंडित जी शैलेश जी भी बता रहे थे कि ऐसे में हमें ग्रहण में दान करना चाहिए, सावधानियां रखना चाहिए, जाप करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए। ग्रहण के पश्चात आप किसी पवित्र नदी में, गंगा में, जमुना में, सरस्वती में, नर्मदा में, सिंधु में, कावेरी में, किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। हाँ, खास करके गर्भवती स्त्रियों पर इसका विशेष नकारात्मक प्रभाव पड़ने का चांस रहता है, जिससे गर्भ को खंडित होने तक का चांस बनता है। ऐसे में उन्हें बहुत ध्यान देना होता है कि ग्रहण काल में छत से बाहर ना जाएं, यानी खुले आसमान के नीचे ना जाएं। ऐसे में यदि उनको औषधि लेना है, दवाइयां लेनी है, तो आपको तुलसी का पत्ता डालकर तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें।
महामृत्युंजय का जाप करें, जी। नहीं हो सकता तो आप गीता का पाठ कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर शास्त्री सकते जी, एक सवाल आया है मेरे पास, एक सवाल जी। आया है कि जिस राशि में चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो उसको क्या क्या उपाय करने चाहिए? ऐसे में ग्रहण का दान करना चाहिए, चंद्र ग्रहण का दान करना चाहिए। जिसकी कुंडली में चंद्रमा और राहु है उसको चंद्र ग्रहण का आटा, नमक, झाड़ू और पुराने कपड़े ये डोम को देने का विधान है, क्योंकि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों वर्ण के अलग अलग दान है। कुछ दान ब्राह्मण लेता है तो कुछ दान क्षत्रिय लेता है, कुछ शूद्र लेता है। तो ये जो दान है ये जमादार को दिया जाता है, और ये आज से नहीं कि लोगों के अंदर में होता, कि प्राचीन काल से ये प्रथाएं चली आ रही हैं कि ये जो ग्रहण का दान, ऐसे में घी, आटा, नमक, झाड़ू, सीक वाली झाड़ू, नई झाड़ू होनी चाहिए, और पुराने कपड़े, और खास करके जिनकी कुंडली के अंदर में राहु चंद्रमा एक साथ बैठा है, चंद्र ग्रहण दोष लगा। चंद्र ग्रहण दोष वाले जातकों का स्वभाव क्या होता है, चाहे उसका विद्या का क्षेत्र हो तो उन्हें अधिक स्ट्रगल करना पड़े, विवाहिक क्षेत्र है तो उसमें स्ट्रगल, वैवाहिक जीवन में तो स्ट्रगल, संतान के पक्ष में तो स्ट्रगल। तो लोग कहते हैं कि अरे हमारे जीवन में तो ग्रहण लग गया, यानी उनके जीवन में स्ट्रगल बहुत रहता है, और हर कार्य मुश्किल से होते हैं, आसानी से कार्य नहीं होता। तो एक खास करके जिनकी कुंडली के अंदर में राहु चंद्रमा एक साथ बैठा हुआ है उन्हें विशेष इसके लिए उपाय को करना चाहिए। और समस्त 12 राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण के पश्चात ग्रहण का दान निकालना चाहिए और पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर पाते तो किसी पवित्र नदी का जल है तो बाल्टी में उस जल को डाल करके और स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इससे उस ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है वह दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आज के दिन आप देखें कि कुरुक्षेत्र है, पेवा है, इधर भी सरोवर में स्नान करने से हमारे ग्रहण का जो नकारात्मक, क्या ग्रहण क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर में एक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। इसी के कारण मैंने अभी बताया ना कि मंगलवार का दिन है, मेष राशि है, भरणी नक्षत्र है जी, और एक ग्रस्तोदय यानी कार्तिक के महीने में होने से जी प्रजा को भी हानि है। जो किसानी से जुड़े हुए, खेती से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी, फसलों के लिए भी अरिष्टकारी है। जो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है आचार्य शैलेश जी, जो शास्त्री जी ने तमाम बातें बताई, आप क्या उससे सहमत है? अगर काउंटर करें तो क्या सभी 12 राशियों पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा? क्या कुछ सकारात्मक हो सकता है? और साथ ही साथ ये भी जो ब्लड मून क्या है, इसका क्या कुछ अलग रूल और नियम इसके अलग होते हैं क्या? देखिए, जो हमारे भाई शास्त्री जी ने कहा है, मैं उनको काउंटर नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सत्य कहा है और उसी तरह करना चाहिए जो उन्होंने बताया। मैंने भी आपको बताया कि ग्रहण काल में विशेष रूप से सोना नहीं चाहिए, विशेष रूप से ग्रहण काल में मैथुन नहीं करना चाहिए, संबंध नहीं बनाना चाहिए, ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल में यात्रा नहीं करना चाहिए, यात्रा का त्याग करना चाहिए, ग्रहण काल में विशेष आर्थिक निर्णय नहीं लेना चाहिए, राजनीतिक निर्णय नहीं लेना चाहिए, कोई शादी विवाह से संबंधित मामला जो है, कहीं लड़का लड़की को देखने जाते हैं लोग, इसको टालना चाहिए, कोई वाहन नहीं खरीदना चाहिए, कोई ज़मीन नहीं खरीदना चाहिए, कोई ज़मीन की पूजन नहीं करना चाहिए, ग्रहण लग जाता है सब पर। इसलिए इन सब चीज़ों को नहीं करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और ग्रहण काल में देवी देवताओं की उपासना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वैदिक मंत्र का जप करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होम करें, हवन करें, दान करें, तो विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। स्नान अगर आप नदियों में नहीं जा सकते, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, इन सब नदियों में नहीं जा सकते, आप किसी देवस्थल पर नहीं जा सकते, तो घर में ही बैठ करके आप अपने गंगा जल रखते हैं घर में, तो गंगा जल से स्नान करें। अगर आपके घर गंगा जल भी नहीं है तो हाथ में जल लेकर के ओम गंगा से जमुना से सरस्वती नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी स्नानम समर्पयामि, सर पर जल डाल करके
सभी देवी देवताओं को और नदियों को ध्यान करके स्नान आप अपने घर में जल से भी कर सकते हैं, जल को गंगा जल में ही परिवर्तित कर सकते हैं मंत्रों के माध्यम से जी। और स्नान के बाद भगवान का भजन जरूर करें और भजन के बाद भोजन करें। आचार्य जी, एक आखिरी सवाल है। मैं जब आप आ रहे थे तब मैंने आपको देखा कि आपके पास 5 से 6 तरह के शंख हैं। आपने कहा कि शंख की ध्वनि जो होती है वो नेगेटिव वाइब्स जो हमारे पास आती है उसको मारती है। मैं जानना चाहूंगी कि जो आपके पास इतने शंख हैं उन सब के महत्व क्या है? सभी शंखों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। मेरे पास जो कुछ भी शंख है, दक्षिणावर्ती शंख है, वामवर्ती शंख है, 2 ही शंख होते हैं। शंख जो समुद्र से निकलते हैं और विशेष रूप से शंख को भगवान विष्णु जी का साला, महालक्ष्मी माता का भाई माना गया है। और शंख विशेष शंख जो है वह रोग निरोधक होते हैं, वायरस को मारते हैं, बैक्टीरिया को नाश करते हैं। शंख जहाँ बजता है कहा जाता है शंख बाजे बला भागे 33 कोट के देवता जागे। शंख के 2 प्रकार होते हैं, दक्षिणावर्ती और वामवर्ती। नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे पौंड्रिक शंख है, पांचजन्य शंख है, बहुत सारे जितने भी योद्धा थे सबका अलग अलग शंखों का नाम था महाभारत काल में। और शंख हर शुभ काम में, हमारे यहाँ कर्मकांड की हर शुरुआत शंखनाद से होती है, चाहे वह कोई शादी विवाह हो, चाहे कोई यज्ञ अनुष्ठान हो, चाहे सत्यनारायण भगवान का कथा हो, या कोई भी गृह प्रवेश हो, कोई भी ऐसा शुभ काम हो, तो हर अनुष्ठान में, हर कर्मकांड के कार्यों में हम शंख का प्रयोग करते हैं, शंखनाद करते हैं। हमारे ऋषि महर्षियों ने पहले से ही शंख की महत्ता बता दी है। शंख बजाने से लंग्स जो है वह मजबूत होता है, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। शंख बाजे बला भागे, यानी वायरस और बैक्टीरिया जो है वह बला के रूप में ही है, रोग के रूप में ही है। शंख बाजने से लोग भागते हैं, नष्ट होते हैं, इनकी मृत्यु होती है। तो शंखनाद जरूर करना चाहिए। हमारे हिंदू शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में, सनातन धर्म में शंख की विशेष महत्ता है। इसलिए शंख को भगवान स्वयं विष्णु भगवान धारण करते हैं। सशंख चक्रम सकरिष्ट कुंडलम सपित वस्तु सरसिरवक्षणम सहार वस्तु अस्त्र को सर्वस्वम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। भगवान विष्णु स्वयं साक्षात अपने चतुर्भुज रूप में शंख को धारण करते हैं। माँ भगवती, माँ दुर्गा भी शंख को धारण करती है। और शंख जहाँ भी बजता है, शंखनाद करने से हर प्रकार के जो है पाप और संताप का नाश होता है। इसलिए शंख बजाना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि पूरे विश्व के सनातनी जो भी हैं अपने घर में शंख जरूर रखें। दक्षिणावर्ती शंख महालक्ष्मी के आगमन के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, पूजन के लिए, अभिषेक के लिए रखें। और वामवर्ती शंख अपने आरोग्यता के लिए रखें। तो शंख रखेंगे तो निश्चित तौर पर सनातन धर्म की वृद्धि भी होगी, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी होगा, आपकी आयु आरोग्यता की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। जी, लेकिन इस बीच मैं आचार्य शैलेश जी आपसे ये भी समझना चाहूँगा, एक तबका है जो इसे केवल वैज्ञानिक घटना मानता है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विज्ञान अभी तक पारा साइंस के पास पहुंच नहीं पाया है। हम विज्ञान से परे हैं। जब विज्ञान की समाप्ति होती है तो हमारे शास्त्रों की शुरुआत होती है। हाँ। विज्ञान के गैलीलियो और जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं, विज्ञान को हम नकार नहीं सकते, विज्ञान को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि विज्ञान हमसे ही निकले हुए हैं। हमारे चारों वेदों से ही विज्ञान का उत्पत्ति हुई है। और 100-150 वर्ष पहले गैलीलियो ने और जो भी हमारे खगोल वैज्ञानिक थे उन लोगों ने ग्रहण की चर्चा की थी। लेकिन हमारे शास्त्रों में लाखों वर्षों से पहले हमारे कुंडली की गणना है, हमारे पंचांग की गणना है। आने वाले 100 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद कब चंद्र ग्रहण और कब सूर्य ग्रहण लगेगा और इसका क्या प्रभाव और दुष्प्रभाव होगा, इन सब का वर्णन हमारे पंचांगों में हुआ है। हमारे पंचांगों में विशेष रूप से काशी विश्वनाथ पंचांग में वर्णित किया गया था 2019 में जिस प्रकार चंद्र ग्रहण लगा था। इसके बाद नए वर्ष की शुरुआत हुई थी। तो कोरोना वायरस जनित बीमारी की चर्चा हुई थी जी। जबकि कोई साइंस किसी भी प्रकार का किसी ने कोई वार्ता नहीं किया, कोई भविष्यवाणी नहीं किया। लेकिन हमारे जो पंचांग हैं, हमारे शास्त्र हैं, यह पहले से ही निर्णय सिंधु ने बताया है। यानी कि विज्ञान यहाँ पर आते आते फेल हो जाता है। विज्ञान फेल हो जाता है, लेकिन हम विज्ञान को नकार भी नहीं सकते। बिल्कुल, विज्ञान हमारा ही अंग है। और हम विज्ञान से, हमारा जो शास्त्र है वह कहीं न कहीं सर्वोच्चता है। विज्ञान और पारा विज्ञान, पारा साइंस। तो विज्ञान का बृहत्तम रूप जो है, विज्ञान अभी तक खोज नहीं कर पाया है कि ब्रह्मांड में किस किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं और ध्वनियों का क्या फल है। जबकि हमारे
शास्त्रों में बताया गया कि जो भी आप बोलते हैं वह वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल में घूमता है और उसका असर जो है वह देवी देवताओं पर, ग्रहों पर पड़ता है। क्योंकि हर शब्द जो है वह कोई न कोई मंत्र को तैयार करता है और मंत्रों का फल प्राप्त होता है। इसलिए जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्हें और भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो नहीं मानते, लेकिन वह बंद कमरे में ज़रूर मानते हैं कि ग्रहण का दुष्परिणाम होता है। देवी देवताओं का अपमान से भी जो है वह कहीं न कहीं दुष्परिणाम होता है। देवी देवताओं को आप नकार नहीं सकते, ग्रहों को नकार नहीं सकते। चंद्रमा और सूर्य ये दो देवता ऐसे हैं, चंद्रदेव और सूर्यदेव, जो प्रत्यक्ष देवता हैं धरती के, और हम इनकी हमेशा पूजा करते हैं। हमारे यहाँ करवा चौथ हो अथवा गणेश चतुर्थी हो अथवा कोई भी अच्छे पर्व हो या पूर्णिमा हो, हर पूर्णिमा पर हम जो है वह भगवान चंद्रदेव को पूजन करते हैं और हर ओकेजन पर हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। और विशेष रूप से षष्ठी छठ व्रत जो है उस पर भगवान सूर्य को हम आदि देव को प्रणाम करते हैं, अर्घ देते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। तो हमारे यहाँ यही जो प्रत्यक्ष देव हैं, हम तो पर्वत को भी, हिमालय पर्वत को देवता मानते हैं, कैलाश पर्वत को देवता मानते हैं, देव स्वरूप मानते हैं, देवी देवताओं का स्थान मानते हैं। हम पशु पक्षी को भी प्रेम करते हैं, उन्हें भी हम देवी देवताओं के जो है संरक्षक के रूप में और उनके प्रेरणा स्रोत के रूप में हम लोग मानते हैं। हम पहाड़, नदी, नाला, झरना, इन सब को सम्मान करते हैं। यही तो सनातन की शक्ति आचार्य जी, यही सनातन की पहचान है। आचार्य जी, चूंकि हमने देखा सूर्य ग्रहण में भी हमारी आपसे बातचीत हुई और बताए थे कि गर्भवती महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें खासतौर पर इस समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस समय क्या सावधानी रखना चाहिए, आप वो भी बताइए। और जो कहते हैं ना कि ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो जो लोग इस टाइम पर ये ग्रहण पड़ रहा है कि लोग अपने घर जाते हैं, दफ्तर से घर जाते हैं, तो क्या वो लोग कैसे बच सकते हैं? वो लोग क्या उपाय करके घर जा सकते हैं? काल में अगर आप रूटीन में यात्रा करते हैं तो यात्रा करनी चाहिए और यात्रा में आपको भगवान विष्णु का मंत्र का जप, ओम भगवती वासुदेवाय नमः, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। हाँ। लेकिन जो आप रूटीन में नहीं है, कोई प्लान कर रहे हैं तो ग्रहण के दिन प्लान न करें, यात्रा न करें। गर्भवती माताओं के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि उन्हें चूंकि रस्सी से बांधने वाला कोई ऐसा वस्त्र नहीं पहने जिससे आपके पेट पर रस्सी पड़े और उससे बच्चे जो हैं उनके हेल्थ में परेशानी आए। आप ग्रहण काल में कोशिश करें कि बैठ करके मंत्रों का जप करें, बैठ नहीं पाती हैं तो सो करके, लेट करके जप करें। भगवान विष्णु जी का, भगवान शिव जी का विशेष महामंत्रों का जप करें। इस समय भोजन बनाना नहीं चाहिए, फल सब्जी नहीं काटना चाहिए और कोई भी नुकीली चीज़ें अपने सामने नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव का महामंत्र, चूँकि चंद्रमा के देवता जो हैं भगवान शिव हैं, और इस समय विशेष रूप से भगवान शिव का महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसके अलावा रुद्राष्टाध्यायी है, बहुत सारे भगवान शिव के महामंत्र हैं। उन मंत्रों का जप करने, शिव चालीसा का पाठ करें तो निश्चित तौर पर यह ग्रहण काल जो है वह साधना काल के रूप में परिवर्तित होगा और डरने की जरूरत नहीं है। तो इन उपायों के साथ आप घरों से बाहर निकल सकते हैं, इन तमाम सभी सावधानियों को आप रख सकते हैं, बरत सकते हैं। एक चीज़ तो मैं आपसे समझना चाहूँगा आचार्य जी, सूतक को लेकर कि सूर्य ग्रहण में भी सूतक लगा और चंद्र ग्रहण में भी उससे पहले सूतक लगता है, तो क्या इन दोनों में सूतक को लेकर कुछ अलग रूल और नियम होते हैं क्या? देखिए, ग्रहण काल में चंद्र ग्रहण में 10 घंटा पहले और सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक काल लगता है। सूतक में देवी देवताओं के पट जो है वह बंद हो जाते हैं, मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, इसलिए ग्रहण काल में विशेष इसकी सावधानी रखना चाहिए। जी चलिए, बिल्कुल। देखिए, हमने चंद्र ग्रहण में जो सावधानी आपको बरतनी है वो भी बताया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या महत्व है, शुभ अशुभ, पूरा आपको आचार्य जी ने समझाया। आगे और भी हम चंद्र ग्रहण पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्दी लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।